दोस्तों, शेयर बेचने पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है सुजलान एनर्जी के ऊपर। कहीं ऐसा नहीं कि वापस इसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। काफ़ी समय तक बुरे दिन इसके रहे, करीब करीब 12 साल तक। और पिछले 2-3 साल से ये कंपनी एक बहुत अच्छे दिन इसके आए 2-3 साल में। और अब इसमें लगता है कि वापस कुछ न कुछ ऐसा होने जा रहा है कि लगता है कि शेयर आपको वापस गिरता हुआ नज़र आ जाए, क्योंकि इसमें एक चीज़ निकल कर आई है। और जो बड़ी खबर कह सकते हैं, अभी उस खबर का पूरा खुलासा नहीं हुआ, पूरी जांच नहीं हुई है। ज़रूर बता देता हूँ मैं। जांच के बाद इसमें कुछ खबर में क्या इम्प्लीमेंट होता है ये आगे पता चलेगा। तो लेटेस्ट खबर ये है कि इसके अंदर इसके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे मार्क डी सेलेडर, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। 7 तारीख को इस्तीफ़ा दिया था, 7 जून को। और इस्तीफ़ा देने का उन्होंने जो कारण बताया था, कारण ये बताया था कि कंपनी में जो कॉर्पोरेट स्तर पर जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसमें पारदर्शिता की कमी है। मतलब बहुत कुछ चीज़ें उनसे छुपाई जा रही है। ये किसी एक गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है। तो पूरी कहानी क्या है, क्या पूरी वजह है, सारी जानकारी मैं आपको इसी में दूंगा और क्यों उन्होंने ऐसा कहा है। पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं कि सुजलान एनर्जी का वर्तमान डेटा क्या है। तो आज के दिन ये शेयर करीब 49 रुपये के आसपास खुला था और 51.5 रुपये तक गया था। लेकिन इस खबर के बाद में वापस ये शेयर गिर गया और गिरते गिरते ये वापस 49 रुपये पर आ गया। करीब 4% की गिरावट आ गई ऊपरी स्तर पर से। तो अभी इसकी जो शेयर की प्राइस चल रही है 49 रुपये के आसपास चल रही है। इसके अगर 1 साल का हाई और लो देखेंगे तो वो मिलेगा आपको 14, 11, 12 रुपये का आपको लो मिलेगा, हाई मिलेगा 50 रुपये का। लाइफ टाइम का अगर हाई और लो देखेंगे तो 1.5 रुपये का लो रहा है और 450 रुपये का हाई रहा है इसका पूरी लाइफ टाइम को, जब से शेयर मार्केट में स्थापित हुई तब से अब तक। रेवेन्यू की बात करेंगे इसकी, तो अभी जो क्वार्टरली रेवेन्यू करीब 2200 करोड़ का रेवेन्यू आया और 254 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। सालाना रेवेन्यू की बात करेंगे तो 6,500 करोड़ का रेवेन्यू इनके पास आया है और उसमें 660 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप 67,000 करोड़ का हो चुका है, यानी 50,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी बन चुकी है। एक तरह से कह सकते हैं कि अभी स्मॉल कैप से ऊपर निकल के मिड कैप की तरफ जा रही है, ये कह सकते हैं कंपनी को। इसकी जो फेस वैल्यू 2 रुपये है, क्योंकि शेयर 2008 में स्प्लिट हो चुका है। उसके बाद कोई स्प्लिट नहीं हुआ तो फेस वैल्यू 2 रुपये है। लेकिन बुक वैल्यू उसकी -3.25 है, 3.25 रुपये। यानी कि जो भी प्राइस चल रही है 50 से 49 पे प्राइस चल रहे हैं, तो अगर बुक वैल्यूज देखा जाए तो करीब कह सकते हैं कि आपको 100-150 गुना महंगा शेयर मिल रहा है। -3.25 है। कंपनी की एक बात अच्छी, कंपनी अब कर्ज मुक्त हो चुकी है। किसी ज़माने में इसके ऊपर करीब 22-23 हज़ार करोड़ का कर्ज हुआ करता था, जो कि सारा कर्ज अब लोग उन्होंने चुका दिया है। कंपनी का बिजनेस पिछले अगर 5 साल पहले देखे जाए बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ा होता है इनका। 2015, 16, 17 देखा जाए मतलब 2010-11 से 8 से मतलब 10-11 से देखा जाए उसके बाद इसका जो कारोबार ख़त्म हो चुका था। और 22 में जो इसके जो फाउंडर थे तुलसी ताती, उनकी निधन हो जाने के बाद उनके भाई विनोद ताती इस कंपनी को संभाल रहे हैं 2022 के बाद से। कह सकते हैं कि इसके जो अच्छे दिन आए 2022 के बाद से शुरू हुए हैं। और अभी 24 चला, करीब 3 साल हुए। 3 साल में ही विनोद ताती ने इस कंपनी की काया पलट करके रख दी। यानी कि पूरी तरह कंपनी जो ख़त्म हो चुकी थी, जिसका नाम भी लोग लेना पसंद नहीं करते थे, निवेश से घबरा अपना पैसा डुबाव मान चुके थे इसके अंदर, उसी कंपनी ने वापस अपने आप को दोबारा खड़ा किया कंपनी ने। और आज ये देश की वापस नंबर 1 कंपनी बनने जा रही है। और ग्रीन एनर्जी ग्रुप में सबसे जानी मानी कंपनी बन चुकी है और सरकार इसी कंपनी को प्रमोट कर रही है। इसका जो बिजनेस जो कारोबार पहले ठप हो चुका था, वापस कारोबार इनका चल निकला है। साथ ही साथ इन्होंने करीब 4-5 कंपनी का अधिग्रहण भी कर चुके हैं। इनका जो बिजनेस में जो रेवेन्यू वगैरह जो कि किसी समय शून्य हो चुका था, रेवेन्यू ज़बरदस्त आने लगा। इन्होंने कंपनी को अधिग्रहण किया, बिजनेस बढ़ाया, इनके ऊपर ऑर्डर आने लगे। बड़ी बड़ी कंपनी को ऑर्डर है, अडानी का ऑर्डर है, रिलायंस का ऑर्डर है, देश की बड़ी बड़ी कंपनी को, देश के बाहर भी कंपनियों का ऑर्डर है। दुनिया के करीब 17 देशों में इनका कारोबार फैला हुआ है। कह सकते हैं कि अब ये कंपनी वापस अच्छे दौर में आ चुकी थी और हर चीज़ चल भी रही थी। शेयर धारकों को भी कोई दिक्कत नहीं थी, उनका पैसा हर महीने डबल हो रहा था इसके अंदर। और हुआ भी सही है। 1.5 रुपये का शेयर चढ़ते थे, आज 50 रुपये पर पहुँच गए थे। आप सोच लीजिए कितना गुना बढ़ चुका है। लेकिन अचानक ये खबर आई, 7 जून को खबर आई, जिसके अंदर जो इनके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे मार्क डी सेलेडर, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और इस्तीफे देने की जो वजह उन्होंने बताई कि इस कंपनी के अंदर बहुत कुछ जो ऐसा चल रहा है जो कि उनसे छुपाया जा रहा है।
मतलब ये ट्रांसपेरेंसी की कमी है। उन्होंने फाइनेंशियल उसके ऊपर दिक्कत नहीं दी, उन्होंने क्या कि कोई फाइनेंशियल गड़बड़ी की तरफ इशारा नहीं किया है। केवल उन्होंने जो कंपनी के अंदर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो बॉडी होती है, जो क्या होता है कि किसी भी कंपनी में कोई बड़े चेंजेस होते हैं, कोई डिसीजन लिए जाते हैं, किसी का अधिग्रहण किया जाता है, किसी कंपनी के साथ टाइप किया जाता है या बड़े बड़े ऑर्डर बुक किए जाते, तो कोई भी होता है जो कारण जो फाइनेंशियल वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि जो डायरेक्टर में जितने भी मेंबर होते हैं सबको शामिल किया जाता है, सबकी जानकारी में चीज़ें होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो इनके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, उनका एक आरोप है कि इस कंपनी ने उनसे बहुत कुछ छुपाया, उनको शामिल नहीं किया बहुत से डिसीजन में। इस खबर के बाद ही शेयर गिर गया और बाद में इसके जो मालिक है, सुधारने मालिक है तुलसी ताती के भाई जो विनोद ताती, उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है कि लेकिन उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मार्क डिसलर ने जो इस्तीफा दिया तो हम उनके काम से संतुष्ट हैं। उन्होंने जो इतने दिनों कंपनी को सेवा दी, सर्विस, उनके काम से संतुष्ट है और उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए उन मुद्दों के ऊपर हम गौर कर रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और उनकी पूरी एक तरह से हम जाँच भी करवा रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने एक जो खेतान एंड कंपनी है उसको उन्होंने लॉ फर्म के रूप में नियुक्त भी कर दिया है कि कब वो जांच करेंगे कंपनी में क्या कुछ ऐसा गड़बड़ कुछ हो रहा है तो उसका वो दूर करेंगे, साथ ही इसकी रिपोर्ट सेबी वगैरह सबको जाएगी। लेकिन अभी कंपनी क्या कि एक तरह से दबाव में आ चुकी है। दबाव में इसलिए अब इनके ऊपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है कि जो मुद्दे उन्होंने जो उठाए हैं उन मुद्दे का आपको अपने निवेशकों के सामने, अपने जो क्लाइंट है उसके सामने पूरा खुलासा करना होगा कि क्या क्या बात थी कि उन्होंने इस्तीफा दिया एकदम अचानक। तो इस वजह से ये कही है कि आने वाले दिनों में कंपनी आपको हो सकता है निगरानी में नज़र आए, शेयर की प्राइस में हो सकता है आपको लो सर्किट में नज़र आए, क्योंकि शेयर सर्किट टू सर्किट ही भागा है ज़्यादातर। अब जरूर है कि नॉर्मल ट्रेड करा, लेकिन सर्किट टू सर्किट में क्या होता है कि वापस अगर सर्किट से चला है शेयर तो कई दिन तक आपको लो सर्किट देखने मिल सकता है, कई दिन तक आपको अपर सर्किट देखने को मिल सकता है। और अगर कोई जाँच में कोई बड़ा अगर फॉल्ट निकल के आता है तो हो सकता है इनके ऊपर जुर्माना भी लग जाए। मैंने आपको बताया था एक कंपनी थी जो वो कंपनी ब्राइटकम ग्रुप, उसके अंदर भी यही हुआ था। उसके अंदर जब वो शेयर 3 रुपये से चढ़ते चढ़ते वो शेयर 170 रुपये तक निकल गया था, तब ये लोग ये मान के चले कि शेयर और बढ़ेगा, लेकिन बाद में शेयर गिरते गए और 25 रुपये पर आ गया था। उसके बाद में मेरे जो दर्शकों ने जानकारी मांगी थी कि इसमें क्या, और तब भी मैंने कहा था कि उस शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और आज वो शेयर देखिए 9 रुपये पर ट्रेड कर रहा है ब्राइटकम ग्रुप का। कारण क्या है कि उसके अंदर बहुत बड़े शुरू में तो ऐसी छोटी सी खबर निकल के आई थी, लेकिन बाद में जब जांच की, जब ऑडिटर फर्म वगैरह की जांच की तो मालूम पड़ा कि बहुत बड़े घपले निकल कर आए थे उसके अंदर। और ये भी पता चला था कि जो ऑडिटर फर्म थे उसको उन्होंने खरीद रखा था। हालांकि वो मामला अलग था, ब्राइटकम ग्रुप का अलग मामला था, लेकिन क्या होता है कि कंपनी में जब कोई छोटी सी शुरुआत होती है ना, जब उसकी छिलके निकाले जाते हैं, जो कि ना प्याज के छिलके कह सकते थे, एक के बाद एक उसमें खबरें निकलती जाती है। तो कई बार शेयर अगर बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, ये हो जाता है, तो वहाँ पर ऐसी नेगेटिव खबरें का सहारा है कि शेयर वापस नीचे और उसके अंदर करेक्शन आते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इसके अंदर अगर बड़ा अपडेट निकल के आता है, बड़ी अगर नेगेटिव खबर आती है तो आपको बहुत बच के रहना है। और इसके अंदर अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तब भी आपको रुकना पड़ेगा, अभी नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अगर ये कुछ जांच होती है सेबी की तरफ से या किसी पे कोई जांच बिठाई जाती है या कोई मतलब आने वाले हो सकता है कि महीने 1.5 महीना 2 महीने लग जाए, इसके अंदर कुछ अगर ऐसी चीज़ निकल के आती है जो कि कंपनी के लिए एक क्लीन चिट बन जाए, क्लीन चिट साबित हो जाए कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है कंपनी में, तो एक शेयर वापस भागेगा और करीब 100-200 तक निकल सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन अगर 2-4 भी फॉल्ट निकल गया, एक भी फॉल्ट निकल गया कोई बड़ा, जिसका कि इन्होंने जो उठाया कि मामले उठाए जो इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने इस्तीफा देते समय, अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ निकल के आती है कि इनको क्यों दूर रखा गया है, इनको अगर किसी डिसीजन से या इसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो बॉडी से इनको क्यों दूर रखा गया, क्यों इनकी जानकारी से बचाया गया, क्यों ट्रांसपेरेंसी की कमी रखी गई, अगर उसमें कोई बड़ी चीज़ निकल के आती, बड़ा फॉल्ट निकल के आता है कि तो ये मान के चलिए कि ये शेयर गिरते देर नहीं लगेगी। क्योंकि होता है शेयर का इतना ज़्यादा चढ़ जाना, अचानक चढ़ना भी एक सवाल पैदा कर रहा था, काफ़ी दिनों से पैदा कर रहा था कि कंपनी का बिजनेस इतना नहीं बढ़ा जितना को ना शेयर बढ़ चुका है। 3-4 साल में आप देखिए तो अगर 2020 से देखिए, 2020 में 1.5 रुपये का शेयर था, 20 से आज अगर इतना शेयर चढ़ चुका है, ये करीब 50 रुपये निकल चुका है, तो करीब 50 गुना 40-50 गुना बढ़ गया। लेकिन बिजनेस 40-50 गुना नहीं बढ़ा है, बिजनेस बढ़ा लेकिन 40-50 गुना नहीं बढ़ा, केवल शेयर के दाम बढ़ रहे हैं। तो एक वजह बन जाती है कि कंपनी में कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ चल रही है जिसको लेकर शायद ये इसके मार्केट डिसएलडर थे वो शायद परेशान रहे होंगे और इसी कारण उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया
और इस्तीफा देने के बाद में ये चीज़ें जो निकल के छन के आ रही है, ये आने वाले दिनों में आपको परेशान कर सकती है। तो पहले तो हम भी इस कंपनी को एक अच्छा मान के 10 में से हम 8-9 नंबर देते, लेकिन अब कंपनी को अगर कुछ मामले अभी कुछ झटका लगा है तो हम भी थोड़े से इसका डाउन ट्रेड करके हम इसको 10 में से 6 नंबर देंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है आने वाले दिनों में। तब तक मेरे इस चैनल बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कोई अपडेट निकल के आएगी मैं आपको तुरंत दूंगा इस वीडियो पर। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।